Goldilocks and the Three Bears. कई साल पहले एक घने जंगल में बेयर्स की एक फैमिली रहती थी, जिसमें पापा थे, मम्मी थी और उनका बेबी था। उनका घर बहुत खूबसूरत था। घर में पीले पर्दे, पेंटिंग और घर के बाहर एक हरा भरा बगीचा था। पूरे परिवार को खिचड़ी खाने का बहुत शौक था, जो मम्मी भालू रोज बनाती थी। सुनो जरा, क्या खिचड़ी तैयार है? हाँ हाँ, मैं टेबल पर ला ही रही हूँ। सुगंध तो बढ़िया है, पर ये काफी गर्म लग रहा है। अगर इस खिचड़ी को अभी खाया तो पक्का जबान जल जाएगी। बोलो अब क्या करें? पता है, वैसे आज मौसम बढ़िया है, चलो टहलने चले। जब तक लौट कर आएंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा। इधर आओ बेबी बेर, जूते और स्वेटर पहन लो, हम घूमने जा रहे हैं। मुझे घूमना बहुत पसंद है। शायद रास्ते में शहद भी मिल जाए। एक मिनट मम्मी पापा, मेरे लिए रुकिए। हाँ बेटा, हम रुके हैं, जल्दी करो। और पूरा परिवार जंगल में टहलने के लिए निकल पड़ा। जंगल के उस पार एक खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसके लंबे गोल्डन बाल थे और उसे सब गोल्डीलॉक्स बुलाते थे। अपना सारा वक्त वो जंगल के पंछियों और तितलियों के साथ बिताती थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और सुंदर फूल थे। आज सुबह वो फिर से बाहर जाने के लिए तैयार हुई। माँ, मैं जंगल में टहलने जा रही हूँ। ओह गोल्डीलॉक्स, जंगल से कुछ बेरीज ले आना। मैं सोच रही थी क्यों ना रात के खाने में आज बेरी पाई बनाऊं, पर ज्यादा दूर मत जाना बेटा। मैंने सुना है जंगल में कुछ बेर्स हैं। ओह, बेरी पाई, मजा आएगा। मुझे एक जगह पता है जहाँ स्वादिष्ट ब्लूबेरी उगती है। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी वापस आ जाऊंगी। और गोल्डीलॉक्स जंगल की सैर करने निकल पड़ी। वहां जाना उसे बहुत पसंद था। फूल, छोटे खरगोश और बहुत सारी तितलियों को देखकर गोल्डीलॉक्स को बड़ी खुशी होती थी। मुझे लगता है माँ के लिए कुछ गुलाबी फूल लेने चाहिए, उन्हें जरूर पसंद आएंगे। घर में ये कितने अच्छे लगेंगे। ला 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 ला। क्या बात है, आज सब कहाँ गायब हैं? प्यारे खरगोश जो जंप करते हैं, शरारती बंदर जो मस्ती करते रहते हैं। पता नहीं सब कहाँ गायब हैं। तितलियाँ जो एक फूल से दूसरे फूल तक जाती रहती हैं और उड़ जाती हैं दूर दूर दूर। ये सब आखिर कहाँ है? आज कोई नहीं दिख रहा है। अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते गोल्डीलॉक्स जंगल में और दूर, बहुत अंदर तक चली गई। कुछ देर बाद गोल्डीलॉक्स को लगा कि अब वो गुम हो गई है। मैं कहाँ हूँ? लगता है मैं काफी दूर आ गई हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था दूर नहीं जाऊंगी। मैं बहुत थक गई हूँ। अचानक गोल्डीलॉक्स ने पुल के पार कुछ देखा। अरे वाह, जंगल के बीच में एक घर। यहाँ कौन रहता होगा? गोल्डीलॉक्स नजदीक जाकर खिड़की में से झांकने लगी, पर उसे कोई दिखा नहीं। काश
काश मैं यहाँ कुछ देर आराम कर पाती। हेलो हेलो, कोई है यहाँ? लगता है यहाँ कोई नहीं है। ओह, दरवाजा तो खुला है। गोल्डीलॉक्स ने धीरे से दरवाजा खोला, यहाँ वहाँ देखा और फिर घर में अंदर चली गई। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। ये क्या बढ़िया सुगंध है। लगता है सच में कुछ बहुत ही मजेदार है। उधर टेबल पर गोल्डीलॉक्स ने 3 बोल देखे जिनमें खिचड़ी थी। ये तो काफी बड़ा बोल है। मैं इसी में से खिचड़ी खा लेती हूँ। ओह, ये तो बहुत गर्म है। इतना गर्म कौन खाता है? उहुहुहु। कुछ देर बाद गोल्डीलॉक्स ने दूसरे बोल से खिचड़ी खाई। ये तो बहुत ठंडा है, एकदम बेकार टेस्ट। और फिर तीसरे बोल से जो सबसे छोटा था। ये वाला ठीक है, बस मेरे खाने से किसी को बुरा ना लग जाए। मुझे बहुत भूख लगी है। वाह, क्या टेस्ट है। छोटे बोल से खिचड़ी खत्म करते ही गोल्डीलॉक्स को नींद आने लगी। शायद मुझे आराम करना चाहिए, फिर मैं घर जाऊंगी। ओह, ये कितनी बड़ी है, इस पे मैं नहीं बैठ सकती हूँ। ऐसा कहकर वो अगली कुर्सी की तरफ बढ़ी जो ममा बेर की थी, पर वो कुर्सी भी काफी बड़ी थी। शायद ये मेरे लिए ठीक है। पर जैसे ही गोल्डीलॉक्स बेबी बेर की कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूट गई और वो नीचे गिर गई। आओ, अरे नहीं, ये क्या हो गया? बस इस जगह का मालिक गुस्सा ना हो जाए। गोल्डीलॉक्स ने कुर्सी ठीक करने की बहुत कोशिश की, पर उससे ना हो पाया। आज का तो दिन ही खराब है। मैंने मम्मा से प्रॉमिस किया था दूर नहीं जाऊंगी, पर मैंने तोड़ दिया। अब किसी का खाना भी खा लिया और कुर्सी भी तोड़ दी। गोल्डीलॉक्स को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसने फैसला किया कि वो तब तक घर में ही रुकेगी जब तक कि मालिक ना आ जाए और वो उसे सॉरी ना कह दे। मुझे उम्मीद है यहाँ के मालिक अच्छे होंगे और मुझे माफ कर देंगे। मैंने जानबूझ के खिचड़ी नहीं खाई और कुर्सी भी गलती से तोड़ दी। गोल्डीलॉक्स खिड़की से फिर झांकने लगी कि कोई दिख जाए, पर उसे कोई नहीं दिखा। ओह, मैं बस कुछ ही देर रुक सकती हूँ, वरना रात को अंधेरे में घर जाने में मुझे बहुत परेशानी होगी। ओह, मम्मा मुझ पर बहुत गुस्सा करने वाली है। गोल्डीलॉक्स आराम करने के लिए जगह ढूंढने लगी और घूमते घूमते एक कमरे में चली गई जहां पर 3 बिस्तर थे। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी ही देर सोऊंगी। वो सबसे बड़े बिस्तर पर जाकर लेट गई। ये बेड तो बहुत कड़क है, इस पे लेटकर तो मुझे नींद नहीं आएगी। गोल्डीलॉक्स पापा बेर का बेड छोड़ मम्मा बेर के बेड पे चली गई। ये वाला तो बहुत नरम है, ये ठीक नहीं रहेगा। आखिरी वाला देखती हूँ। फिर गोल्डीलॉक्स बेबी बेर के बेड पे चली गई। ये बढ़िया और छोटा है। मैं थोड़ी देर आराम करके यहाँ से निकल जाऊंगी। घर जाके सबसे पहले मुझे मम्मा को सॉरी कहना होगा, क्योंकि आज मुझे बहुत देर हो गई। हालांकि गोल्डीलॉक्स को सिर्फ कुछ ही देर घर में रुकना था, पर वो इतना थक गई थी कि वो गहरी नींद में सो गई। कुछ ही देर बाद तीनों बेर्स टहल कर घर लौट रहे थे। बहुत भूख लग रही है, शायद अब तक खिचड़ी ठंडी हो गई होगी। ये क्या है? किसी ने मेरे हिस्से की खिचड़ी खा ली। किसी ने मेरी खिचड़ी भी टेस्ट की है। हाँ मम्मी, मेरी तो पूरी खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या खाऊंगा? रुको रुको, चिंता मत करो, मैं तुम्हें और दूंगी। पर यहाँ आया कौन? इतने दूर जंगल तक तो कोई नहीं आता। लगता है कोई मेरी कुर्सी पे भी बैठा था। मामा बेर और बेबी बेर ने भी अपनी कुर्सियां चेक की। मुझे लगता है मेरी कुर्सी पर भी कोई बैठा था। हाँ मम्मी, पापा देखो, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी। कौन हो सकता है?
चलो देखते हैं कोई घर में तो नहीं छुप कर बैठा। वो तीनों अपने कमरे में गए। ओह नो, लगता है कोई मेरे बेड पे भी सोया था। हाँ, और कोई मेरे बेड पर भी सोया था। यहाँ देखिए मम्मी पापा, कोई लड़की मेरे बेड पर सो रही है। पक्का इसी ने मेरी खिचड़ी खाई होगी और कुर्सी तोड़ डाली होगी। कम ऑन पापा, इसे यहाँ से उठाओ ना। बेबी बेर के चिल्लाने से गोल्डीलॉक्स एकदम से जग गई और उन्हें देखकर वो एकदम डर गई। वो बिस्तर से उठी, खुली खिड़की से बाहर कूदी और जितना बन सकता था उतनी तेजी से वो भागने लगी। अरे बेचारी बच्ची, तुमने उसे बहुत डरा दिया। उसने मेरी खिचड़ी खाई, फिर मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। वो बहुत बुरी है। वो अब जाने भी दो, तुम्हारे लिए खिचड़ी फिर से बना दूंगी और नई कुर्सी भी। पर वो छोटी सी लड़की कितनी डर गई थी, मुझे नहीं लगता वो वापस कभी भी यहाँ आएगी। गोल्डीलॉक्स तब तक नहीं रुकी जब तक वो घर नहीं पहुंची। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जहाँ आराम कर रही थी वो घर बेर्स का था। मम्मी मम्मी, क्या हुआ? बात क्या है बेटा? तुम काफी लेट हो गई तो मैं घबरा गई थी। और तुम डरी हुई क्यों हो? अरे मम्मी, मैंने जंगल में कुछ बेर्स को देखा और मैं इतना डर गई कि मैं भाग भाग के यहाँ तक आई हूँ। मैंने कुछ बेरीज इकट्ठा की थी और आपके लिए कुछ फूल भी, लेकिन सब कुछ गिर गया मम्मी। हे भगवान, वादा करो तुम आज के बाद इतनी दूर नहीं जाओगी। हाँ, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगी मम्मा। अब जाओ, हाथ मुंह धो के खाना खा लो और फिर सीधे सोने चले जाना। तुम्हारा दिन अच्छा नहीं था, पर एक अच्छी नींद के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी मम्मी मिली है। गोल्डीलॉक्स ये नहीं जानती थी कि बेर्स का परिवार बड़ा अच्छा था और उसे कोई खतरा नहीं था। पर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, है ना।